प्रभात। गीता का प्रथम अध्याय, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय है। गीता का प्रथम अध्याय। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर का एक विस्तृत कॉलेज, प्रोफेसर और छात्रों का विस्तृत जमघट। उसमें ये सज्जन हिंदू धर्म पर भाषण दे रहे थे। तो हिंदू धर्म की आलोचना करते समय बातचीत के सिलसिले में एक अध्यापक ने जिज्ञासा की और कहा कि आपके देश में ईश्वर के संबंध में जो धारणा प्रचलित है वो बड़ी ही प्राणहीन है। द कॉन्सेप्शन ऑफ गॉड इन योर कंट्री इज वेरी कोल्ड। आपके कहने का मतलब क्या है? इन्होंने प्रश्न किया। हाँ, आपका भगवान निराकार, निर्विकार, निर्विशेष, शब्दहीन, अस्पर्श, अव्यय और अरूप है, संक्षेप में नहीं है। ऐसा कहने से ही चल सकता है। इस तरह के प्राणहीन भगवान को लेकर क्या जीवन में किसी भी प्रकार का धर्म कार्य किया जा सकता है? तो उन्होंने पूछा, आपने क्या हमारे किसी धर्म ग्रंथ का स्वाध्याय किया है? उन्होंने प्रश्न किया। बोले, हाँ, स्वामी विवेकानंद की वक्रताएं पढ़ी। किसी मौलिक ग्रंथ को भी पढ़ा है क्या? भगवद गीता भी पढ़ी, और अवश्य ही वह एनी बेसेंट का अंग्रेजी अनुवाद था। तो गीता पढ़कर भी आपकी धारणा हिंदुओं के ईश्वर के संबंध में यही रही? निश्चय ही, उससे तो यह धारणा और भी बढ़ गई। पूछा, मालूम होता है कि आपने गीता को अच्छी तरह पढ़ा ही नहीं। अच्छा, आपने गीता का प्रथम अध्याय पढ़ा है? बोले, हाँ पढ़ा है, पर प्रथम अध्याय में पढ़ने के लायक तो कुछ है नहीं। बहुत कुछ है। उन्होंने याद दिलाया, बहुत कुछ है। आपने यदि प्रथम अध्याय को मनोयोग पूर्वक पढ़ा होता तो आपकी यह धारणा ही नहीं होती। आप कहते क्या है? प्रथम अध्याय में ऐसा क्या है? यह तो भूमिका मात्र है, उसमें तो दार्शनिकता की गंध भी नहीं है। गीता पर उसमें ना पढ़ने से भी चल सकता है। बोले, आपने भूल समझा है। प्रथम अध्याय को बाद दे देने पर तो गीता होती नहीं। प्रथम अध्याय भी दार्शनिक सिद्धांत है। दर्शन की भाषा में वहाँ वे नहीं है, पर काव्य की भाषा में तो है। तो मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आता, आप समझा दीजिए। उन्होंने भाषण देना प्रारंभ किया। एक विस्तृत युद्ध क्षेत्र है, उसमें 18 अक्षौणी सेना युद्ध के लिए एकत्र हुई है। सब बड़े बड़े योद्धा उसमें उपस्थित हैं। उनके नाम अत्र, सूरा, महेश्वासा इत्यादि श्लोकों द्वारा कभी हमें दुर्योधन के मुख से सुना रहा है। युद्ध तुरंत ही आरंभ होने वाला है। रणभेरी बज उठी है। सब बड़े बड़े वीर अपने अपने शंखों द्वारा एक दूसरे का आह्वान कर रहे हैं, अर्थात ये शंख बजाकर इस बात की घोषणा कर रहे हैं कि हम तैयार हैं, अब युद्ध आरंभ किया जा सकता है। युद्ध के नगारे बज उठे। सशब्दस्तु मूलो भवत्। ऐसे समय में एक पक्ष के सेनापति कपिध्वज अर्जुन अपने रथ के सारथी भगवान ऋषिकेश से कहते हैं, देखो अच्युत, रथ को थोड़ा आगे बढ़ाकर दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। एक बार मैं देख तो लूँ कि कौन कौन वीर मुझसे लड़ने आए हैं। मैं उनके चेहरों को एक बार अच्छी तरह देख लेना चाहता हूँ। सेनापति की बातें बड़ी ही वीरता भरी, ओजपूर्ण है। बातों में शब्द भी, अहंकार भी है, घमंड भी है। अपने शौर्य पर पूर्ण विश्वास भी उनसे प्रकट हो रहा है। मालूम होता है कि अपने बल के सामने किसी की परवाह भी नहीं करते। वो कहते हैं, देखूं दुर्बुद्धि के मारे धृतराष्ट्र को कौन कौन से पुत्र मुझसे लड़ने आए। यह भी देखूं कि कौन कितने सिर अपने धड़ पर लेकर मेरे सामने खड़ा है। मैं एक बार जी भर कर आंखों से देख तो लूँ। एक बार रथ आगे तो बढ़ाओ। सारथी ऋषिकेश ने वीर रथी अर्जुन के आदेश अनुसार रथ को आगे बढ़ाया और बीचों बीच ले जाकर बोले, देखो पार्थ, उपस्थित कौरवों को अच्छी तरह देख लो। सारथी के शब्दों में बड़ा ही गूढ़ रहस्य भरा पड़ा है। रथी को उन्होंने संबोधित किया पार्थ नाम से, अर्थात उसकी माता प्रथा का परिचय कराते हुए उससे कि हृदय की कोमल स्वर तंत्रियां झंझना उठें, और शत्रु पक्ष का परिचय कराया पूर्व पुरुष गुरु का परिचय देते हुए, जिससे कि रथी के मन में एकाएक ही कौटुंबिक भावधारणा का स्रोत फूट पड़े। अब सैन्य पर्यवेक्षण की प्रतिक्रिया क्या होगी, इस बात का संकेत भगवान ऋषिकेश की 2-4 बातों से ही अपने आप लग जाता है। कि अर्जुन ने सेना को देखा, उसने देखा कि सारे चेहरे परिचित थे। केवल परिचित ही नहीं थे, उनमें सब परम आत्मीय कुटुंबी ही थे। पितामह, पितृव्य, चाचा, नाना, गुरुदेव, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, ससुर, साले,
आदि सभी संबंधी युद्ध करने के लिए उपस्थित थे। अर्जुन देख रहे हैं पर अब भी उनसे देखा नहीं जा रहा है। उनका शरीर कांपने लगा, वे थरथराने लगे, उनका मुंह सूख गया, सारा शरीर रोमांचित हो उठा, तमाम बदन में आग सी जलने लगी, गांडीव हाथ से गिरता सा दिखाई पड़ने लगा, मस्तिष्क के साथ साथ मन भी व्याकुल हो उठा। एक वीर रस का साक्षात अवतार किस प्रकार की करुणामूर्ति में परिवर्तित हो गया। काव्य भी क्या ही चमत्कारपूर्ण है। भगवान व्यास देव ने 7-8 श्लोकों में ही एक सुदृढ़ लौह पुरुष को कोमल नवनीत की पुतली बना डाला है। दूसरे किसी को शायद ऐसा करने में 7-8 पन्ने रंगने पड़ते। श्री कृष्ण बोले मैं युद्ध न कर सकूँगा। श्री कृष्ण अर्जुन बोले मैं युद्ध न कर सकूँगा, मुझे नहीं चाहिए जय, नहीं चाहिए राज्य, मुझे सुख की भी इच्छा नहीं, मैं भोग भी नहीं चाहता। मेरी इच्छा तो अब जीवित रहने की भी नहीं है। जिनको साथ लेकर मुझे जीवन का सुख भोगना चाहिए, उन्हीं से लड़कर सुख प्राप्त करने का हीन कर्म मुझसे ना होगा। मैं ये न कर सकूँगा, मैं ये नहीं करूँगा। यही बातें थी कि उस वीर पुंगव के मुख से उस समय दशा यहाँ तक बिगड़ी कि बोलते बोलते उसकी बोलने की शक्ति भी जाती है। धनुष बाण हाथ से गिर पड़ा, रथी एक बार ही मुरमुस्सा होकर रथ पर गिर पड़ा। अर्जुन शोक संवेग मानस है। शोक ने उसके मन को सर्वथा घेर लिया। उसे क्या करना चाहिए इसका पता नहीं। किंग कर्तव्य विमूढ़ अवस्था। सच्चे शब्दों में अर्जुन एक भयानक विपत्ति में पड़ गया। संग्राम क्षेत्र में रथी के मन की इस प्रकार की अवस्था से बढ़कर दूसरी विपत्ति नहीं हो सकती। युद्ध में हाथ पांव टूट जाने से कुछ नहीं बिगड़ता, मन टूट जाना ही बड़ी विपत्ता है। प्राण चले जाएं तो भी ठीक है, पर यदि लक्ष्य ही भ्रष्ट हो जाए तो महान विपत्ति का सामना हो जाता है। अर्जुन का लक्ष्य खो गया। इसी से अर्जुन के सामने विपत्ति का हिमालय ढह पड़ा। अर्जुन के रथ के सारथी स्वयं भगवान ऋषि के समस्त इंद्रियों के ईश्वर हैं। वे केवल अर्जुन के युद्ध के ही सारथी नहीं, अपितु उसके सारे जीवन के सारथी हैं। अकेले अर्जुन के ही नहीं, मानवता मात्र के युद्ध के वे सारथी। अर्जुन ने उनको अच्युत नाम से संबोधित किया है, कारण वे अपने रथ और रथी किसी से भी कभी विच्युत नहीं होते। अपने रथ और रथी को संकट में छोड़कर वे कभी भी पलायन नहीं करते। ये सारथी जीवन मरण के साथी हैं। भक्त रथी के भगवान सारथी हैं। अर्जुन की अवस्था को देखकर श्री कृष्ण बोलते हैं रथी विपदा में पड़ा है। उसको विपत्ति से मुक्त करने के लिए सारथी कहने लगते हैं कि भक्त के कर्तव्य विमूढ़ है, उसको कर्तव्य पथ पर आरूढ़ करने के लिए भगवान उपदेश देते हैं। भक्त को उदास देखकर भगवान के हृदय में व्यथा का स्रोत ही फूट पड़ा। वे अब चुप नहीं रह सकते। निश्चेष्ट रहना उनका स्वभाव ही नहीं। वे व्यस्त होकर अपने भक्त को ही मुक्ति के लिए सचेष्ट होते हैं। भक्त को उनके कर्तव्य मार्ग पर यथार्थ रूप से लगा देना उनकी अन्य चेष्टा है। मानो उसके बिना आप व्यवस्थित नहीं रह सकते। एक दो वाक्य नहीं, उन्होंने पूरे 700 श्लोकों की विस्तृत वक्रता ही दे डाली। 700 श्लोकों की भक्त की वेदना ने भगवान के हृदय को आलोकित कर दिया। वे तिलमिला उठे हैं। यदि उनके मन में व्यथा नहीं होती तो वे इतनी चेष्टा क्यों करते। मुसाफिर को लोग 2-4 बातें कहकर ही टाल देते, किनारा करते, पर उनके हृदय में हुक उठती है। जो पर दुख देखकर कातर हो जाते हैं तो भी सत्या नौन बांध कर कार्य में लग जाते हैं। उनके सामने केवल काम रहता है। संसार का कोई भी दुख, कोई भी आत्मा उन्हें विचलित नहीं कर पाती। भक्त की वेदना ने भगवान के हृदय को तंत्रियों को झंझना दिया है। वे व्याकुल हो गए। क्या भक्त की व्यथा से व्यथित और उससे दूर करने में लगे हुए हमारे भगवान प्राणहीन है। प्रथम अध्याय के इस दृश्य को देखकर भी क्या किसी में ऐसा साहस है कि भगवान को प्राणहीन कहे। 400-500 छात्रों के साथ अध्यापक बालेश्वर विस्फारित नेत्रों से बड़ी मेरी ओर देखने लगे और बोले भगवत गीता के प्रथम अध्याय को इस रूप में तो मैंने कभी समझा ही नहीं। मैंने उत्तर दिया, आपने समझा नहीं, सोचा नहीं, ये तो मैंने पहले ही जान लिया था, पर हिंदुओं के धर्म ग्रंथ को जरा सोच समझ कर ही पढ़ना चाहिए। कारण अनेक भावना और धारणाओं का सत्य उनमें गूढ़ रूप से भरा पड़ा। गीता के उपदेश और उपदेशों के उपदेश तो एक ही हैं। गीता के उपदेश और उपनिषदों के उपदेश तो एक ही। अध्यापक महोदय ने जिज्ञासा के स्वर में पूछा, चीज़ एक ही है पर रूप भिन्न भिन्न, जिस प्रकार भाप और एक गिलास जल। तो अध्यापक महोदय ने जिस तरीके से उसको व्याख्या दी, जो समझाया, वो अपने आप में अद्वितीय था। गीता एक साथ ही दर्शन और धर्म दोनों है। गीता की सृष्टि भले ही देश और काल की सीमा के बीच हुई हो, पर गीता के तत्व देश और काल से ऊंचे उठे हुए हैं। उपनिषद अलौकिक वस्तु है, पर गीता लौकिक अलौकिक दोनों है। अर्जुन का दुख और युग की युक्ति सभी समयों में समस्त प्राणियों का दुख और उसका जो विस्तार है। धन्यवाद।
वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करें वीडियो चैनल को। धन्यवाद।